हाय सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि मैं मूवी रिव्यू करता हूँ, बाकी ट्रेलर वगैरह का अपडेट करता हूँ। और आज थोड़ा एक अलग ही चीज़ डिस्कस करना था, मतलब कि कमेंट कर देना कि कैसे क्या है, रियल क्या है, सच क्या। तो उससे कि मैं बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, 1-2 घंटे का। उससे अच्छा मैं शॉर्टकट में फास्ट फॉरवर्ड में बताना चाहूँगा। ये लिखने में जाता तो बहुत टाइम लगता था, इसलिए मैं बताना चाहूँगा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हुआ ना कि मैं अब मेरे पास कोई फिलहाल वो टाइम पे कोई जॉब नहीं था, कुछ नहीं था। फिलहाल मैं अकेला था, घर पे था, ठीक है। अपना वीडियो क्रिएट करता हूँ, वो सब करता हूँ। चलो, एक अच्छा वीडियो क्रिएट करता हूँ, या कभी इंस्टा पे वीडियो वगैरह क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो एक बार सडनली ऐसा हुआ कि मैं चलो अपना मेल हमारा जो भी है, एटलीस्ट मैं बताता हूँ कुछ डीएम हमारा करना था, उस पर कर दूँ तो अपना अच्छा लगता। तो एक कैसा होता है, एक मेल मेरे को जैसे अपना वीडियो देखता हूँ तो एक मेरे को सामने से एक मेल आता है, चलो कि एक कंपनी है, आपको हायर करना है, तो आप हायर कर सकते हो, आपका काम मेरे को अच्छा लगता है, वो सब ऐसा वगैरह वगैरह। और बोले ठीक है, आप हायर कर सकते हो कंपनी में, आप चाहिए तो। फिर बोला कि आज सडनली मैं वो पर्सन, मतलब कि जो कंपनी के मालिक को पहचानता नहीं था। बोला कि क्या है क्या नहीं, बोला पहले कंफर्म कर लेता हूँ कौन है क्या नहीं, कभी कोई फेक जॉब ना मिल जाए। पर फिर बात करते करते कैसा वो फेक जॉब ना मिल जाए, इसलिए मैं थोड़ा कंफर्म कर, पर कंपनी को लगा कितना रूड इंसान है ये, तो हम रियल जॉब है, हमको फेक समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल के। पर पहले कंफर्म तो करना पड़ता है, इसलिए कि थोड़ा। फिर बाद में जब मेरे को फिर जैसे एक मतलब फ्रेंड मिल गया, मैं उसको बोला कि ऐसे ऐसे जॉब मिला है, कर लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे करके। बोला कंफर्म सच्चे? बोला कि नहीं, बोला कि नहीं, एक बार चेक करना चाहिए कि है कैसे। हाँ, मेरे को तो फेक नहीं रियल लग रहा है, मैं ऐसा बोला फिर भी। फिर बोला कि देखता हूँ, ठीक है, छोड़ दे फिर। तो उसने फिर बाद में क्या हो गया, फिर मैं डेली मतलब मेल किया, ऐसा मेल करने के बाद फिर मालूम पड़ा कि वो जॉब कि मेरे को बोल रहे कि हायर करो, ये कर लो। फिर बोला कि नहीं, फिर बाद में कंपनी को लग रहा है कि मैं कितना रूड हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा, ऐसा ये करके। बोला एटलीस्ट एक बार मीटिंग तो हो जाए, एटलीस्ट सामने सामने मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो, इंटरव्यू ले लो, तो आपको सही कंफर्मेशन मालूम पड़ता है कि हाँ, जॉब में कैसा है, क्या है, काम क्या रहेगा, जो भी रहेगा। फिर वो बात करते करते अचानक से मेरे को बैन कर दिया, बोले कि इसको हायर ही इसको कंपनी काम ही नहीं कर रहा है, इसको क्या मतलब इसको हायर करके, ऐसा करके। फिर मेरे को फिर निकाल हटा दिया उधर से। फिर वापस से बैन से हटा के फिर बोले कि नहीं, बात करना है, ये करना है। फिर मालूम पड़ा सडनली कि मेरे फ्रेंड से मैंने सडनली गुस्सा कर दिया, भाई तूने कंपनी में तो कंपनी ने मना कर दिया ना मेरे को कि नहीं, तुम काम मत करो करके, तो तूने तो किसी और को दे दिया। फिर हम पूछा, भाई ऐसा तूने ऐसा किया क्या? बोले नहीं, ऐसा कोई नहीं, बस मैं तो वहाँ पे ऐसा पहचान है मेरे को, ऐसा कोई नहीं, नहीं मैं जॉब वगैरह में ज्वाइन वगैरह कुछ नहीं किया है फिलहाल। जो मैं बोला कि फिर मेरे को क्यों हकेल दिया कंपनी ने, ऐसा। तो मालूम पड़ा कि उसके बाद बोला कि नहीं, तेरा काम तेरे पास ही है, कोई इशू नहीं करके। फिर ठीक है, मैं कंपनी में फिर से अप्लाई किया, ऐसा ऐसा। बोला कि नहीं, कंपनी वाले नहीं, वो अब तुमसे अच्छा एम्प्लॉय है, ऐसा वो काम उनका अच्छा है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मेरे को इसलिए रिजाइन, मतलब मेरे को हायर नहीं किया। फिर बाद में बोले नहीं, जितनी बार मेरे को 5-6 बार बैन कर दिया, बोला कि इसलिए कि मत काम करो तुम, आपको काम ही नहीं करना है। मैं बोला कि नहीं, मैं सच में काम करना चाहता हूँ, ज़रूरत है मुझे। मैं अपनी तरफ से बोलता ना, हर बार बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया, फिर भी इतना लॉन्ग नहीं जाना चाहिए करके। मैं फिर भी क्यों बहुत बार ट्राई किया, मैं नहीं, काम करना है मुझे, काम करना है, सच में मेरे को मन से काम करना था। बोले एक बार आप मिलो सामने कंपनी को, बोले कि इंटरव्यू ले लो, एटलीस्ट बात करके डिस्कस करो। आज तक मेरे को डिस्कस कभी फेस टू फेस कभी डिस्कस नहीं करने को मिला, फिर भी हमेशा मेल पे ही ये करेंगे, मतलब कॉल करो। कॉल में ऑन पड़ता है, मेल पे कैसा हर बार मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं एम्प्लॉय, हर बार रूढ़ी लगता है ऐसा। पर मेरे मन से था कि नहीं, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, मेरे को जॉब चाहिए, अब मेरे को अप्लाई करना है, पहले एक बार कंपनी देख लूँ, उसके बाद मैं जॉब जो भी कंटिन्यू कर लेता हूँ। पर कंपनी 6-7 बार बैन कर दिया, नहीं तुम मत ही करो, मत करो। फिर एक बार सडनली ऐसा टाइम आ गया कि मैं बोला कि मैं खुद आता हूँ, जहाँ आपका कंपनी है वहाँ पे मैं आके बात करता हूँ। वहाँ पे भी हर बार किसी रीज़न से नहीं, मत मत करो ऐसा करके, तो ऐसा कंडीशन है। फिर बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वो कंपनी हायर ही नहीं करना चाहता, तो मेरे को तो मालूम है ना, हाँ ठीक है, नहीं हायर करना चाहता, तो फिर मैं क्यों एफर्ट मारेगा उस चीज़ के लिए। फिर उसने मैंने कि ठीक है, मैंने होप छोड़ दिया वो टाइम पे कि इतने बार कोई अगर मना कर रहा है तो ठीक है, कोई मैं दूसरा कोई कंपनी। और ऐसे मेरे को काम नहीं करना किधर भी, ऐसा मेरे को नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मैंने बोला कि देख लेता अगर कभी कभी मिल जाए तो। फिर सडनली एक दूसरा एक मेरे को सडनली ऐसा मेल आता है कि अच्छा कहाँ पे हो, क्या काम करो, जॉब करो। फिर मैंने कहा ठीक है, एटलीस्ट ये जॉब तो नहीं मिल रहा, तो अभी मेरे तरफ से तो पूरा 100% मैंने एफर्ट दिया कि जॉब करना है मुझे, कर वो नहीं मान रहे तो ठीक है, मतलब कि क्यों फिर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाना फिर इस चीज़ के लिए। पर मैं सोचा भी कुछ इशू रहेगा, कुछ मतलब प्रॉब्लम रहेगा, दो तरफा मैंने सोचा, कभी भी ऐसा नहीं कि एक तरफा कि मेरे को ही बुरा लगा। मैं सोचा कि सामने वाले को मजबूरी रहेगा, कोई इशू रहेगा, उसके लिए वो जॉब मेरे को नहीं करना, मतलब वो मेरे को जॉब नहीं मिलना चाहता है, ठीक है। तो उसके बाद कैसे सडनली एक दूसरा जॉब आ गया मेरे को अचानक से। जस्ट जॉब एक ही दिन हुआ, वो जॉब में बात करते रिजाइन भी एक ही दिन में हो गया, ऐसा हो गया।
कि सडनली मेल आया कि ऐसा है, आप इंटरव्यू कर सकते हो। तुरंत उन्होंने मारा कि हाँ इंटरव्यू कर सकते हैं हम, इंटरव्यू करके हम बात कर लेते हैं तुरंत। फिर इंटरव्यू के लिए जाना था मेरे को, फिर मैंने बोला कि ठीक है अब मैं आता हूँ ये करके, काम था थोड़ा मेरे को, पर सब रीजन में टाइम दिया था कि इतने इतने बजे आता हूँ करके। तो वो टाइम पे मालूम पड़ा दूसरे कंपनी, जो फर्स्ट कंपनी था उसने भी फिर अचानक से मेल कर दिया, नहीं मैं हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको ये करते करके मिलो, हम डिस्कस करते हैं उसके लिए करके। फिर सडनली मालूम पड़ गया, वो डिले कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि हमको मिलना ही नहीं तुमसे। पर मैं कुछ अपने रीज़न से जो सेकंड कंपनी मेरे को मिला था, कि वो बोले को शाम को मतलब मैं बात करता हूँ डिस्कस करूँ, वो पूरा रेडी हो गए थे पूरा, मतलब ये करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, बात करने के लिए, जो है हायर करने के लिए, आगे की बात के प्रोसेस के लिए। तो सडनली बोल दे कि वो उनको मैंने डिले कर दिया, बोला कि थोड़ा मेरे को पर्सनल रीजन की वजह से मैं इंटरव्यू नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा इशू हो गया। तो वो सामने वाले पर्सन, मतलब सामने वाली कंपनी को मैंने बहुत हर्ट कर दिया वो टाइम पे, कि भाई मैंने टाइम बोला कि मैं आता हूँ इंटरव्यू देता हूँ, बोल के उनको मैं ये कर दिया। तो उनका मतलब कि गुस्सा होना जायज़ भी है, क्योंकि मैंने मैंने खुद मेरी वजह से, मेरे रीज़न की वजह से उनको वो टाइम पे डिले होना पड़ा। फिर वो यहीं पे रह गए। फिर जो फर्स्ट कंपनी था, फर्स्ट कंपनी फिर मतलब चल को एटलीस्ट वो नहीं तो वो तो इंटरव्यू बचा है ना, एटलीस्ट वो इंटरव्यू क्लियर करता हूँ, क्या है देखना है करके, अच्छा है बुरा है, मैं बोला ट्राई करता एक बार इंटरव्यू। फिर जब इंटरव्यू करने गया तो इंटरव्यू ने बोल दिया नहीं मेरे को इंटरव्यू नहीं लेना है, वो चले गए वहीं से, बाहर ही चले गए। मैं बोला एटलीस्ट इतना दूर आए हो तो इंटरव्यू तो कर लो ना एक बार, नहीं करना। फिर मैं बोला कि वो मेरा लास्ट ट्राई था कि मैं इस बार अगर ये मेरे को इंटरव्यू नहीं हुआ तो मैं ये छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं मतलब मेल वगैरह करूंगा नहीं, कभी छोड़ दूंगा उसके बाद, मैं भी नहीं करना आज के बाद मेरे को कभी भी। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करना, मेरे को काम करना था, पर वो नहीं बोल रहे, तो फिर मेरा जबरदस्ती बोल के मतलब नहीं है। तो कंपनी को कभी ये नहीं लगा कि हमने इतनी बार इसको मना किया है इंटरव्यू देने से, ओके, और मतलब इंटरव्यू बुलाया, जब मैं बोलता हूँ कि मैं आता हूँ तो वो नहीं मिलना चाहते, जब वो बुलाते हैं तो मैं जब जाना चाहता हूँ बोलते हैं नहीं नहीं करना इंटरव्यू, ऐसा तो हर बार इंसान रिजेक्ट करेगा वो चीज़ के लिए, नहीं इंटरव्यू नहीं करना नहीं करना। तो फिर मैं क्या ही मतलब जाके इंटरव्यू देने का सर, क्या मेरे को ही ज़रूरत है वैसा कंडीशन। हर देखो कोई इंसान एक बोलता है ना माफ़ कर सकता है लिमिट में, कोई इंसान जो जल्दी माफ मतलब बोलता है ना बुरा नहीं मानता कि हर बार माफ़ करता है, हर माफ़ पे माफ़ करता है, पर वो इंसान अंदर से बहुत स्ट्रांग हो चुका है ऑलरेडी, कि वो अगर जिस दिन अगर उसने अगर बैन कर दिया ना कंपनी को, फिर दोबारा कभी वो दोबारा कंपनी में उसका कभी नहीं जाएगा, ऐसा कंडीशन है। मेरा ऐसा ही है कि मैं जल्दी ये नहीं करता कि किसको रिजेक्ट कर दूँ बैन कर दूँ, बोलता हूँ बोले टाइम देता हूँ, टाइम देने के बाद एक डिसीजन मेकिंग पे आता हूँ। कि कंपनी ने बहुत बार बैन किया फिर भी बैन हटा दिया, बोला कि अगर जिस दिन मैंने बैन कर दिया फिर मैं नहीं ये कर पाऊंगा। मेरे को बात रात को मतलब इमोशनल हो गया था वो टाइम पे, रोने को आया था, पर मैं बोला कि आज तक किसी का बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, और ना ही किसी को हर्ट किया, ना ही किसी का कभी पैसा खाया, कुछ नहीं खाया, हमेशा अच्छा ही सोचा। पर क्यों हमेशा मेरे साथ बुरा होता है। मैं बोलते बोलते मैं स्क्रिप्ट लिखने को बेटा बोला कि स्क्रिप्ट लिखने का अभी टाइम नहीं, काम पे जाना है उसके लिए, मतलब तो अभी जाना है उसके लिए। तो वो टाइम बहुत मेरे को खुद को बुरा लगा कि मैं छोड़ दा करके, फिर वो कंपनी अलग हो गई, मैं और कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर जो सेकंड कंपनी थी, सेकंड कंपनी ने फिर मेरे को वापस एक किया, बोला कि बोला ठीक है चलो हमने माफ़ कर दिया आपको, ठीक है आप मिल नहीं पाए कोई बात नहीं, ठीक है आप सेकंड टाइम कभी मिलते। मैं बोला कि मिलो, बोलते नहीं नहीं मिल सकते, आपने ऑलरेडी मेरे को टांग दे दिया, नहीं मिलना बोल के नहीं मिला आपने करके। फिर वो भी उनका गुस्सा भी हो रहा ना जायज़ है। और मेरे को ऐसा नहीं कि कभी एक साथ दो दो कंपनी में काम करना, ऐसा नहीं है। कोई कंपनी ना मिले कोई बात नहीं, मेरे को इशू नहीं है, पर किसी के मन में किसी के लिए मेरा जबरदस्ती में उनको हर्ट करके मेरी तरफ से उनको बुरा लगे, मैं कभी नहीं चाहूँगा उस चीज़ के लिए। मेरे को हर्ट हुआ मैं चलेगा, मैं कर लूँगा उस चीज़ के लिए। पर वो टाइम पे सेकंड कंपनी भी बोला कि ठीक है अच्छे से बात किया हो गया, एक ही दिन में, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो कि बहुत टाइम से चल रहा है वो सब। और वो कंपनी ने 2 साल 2022 में ही मुझे ऐसे ऑलरेडी मतलब बैन किया था वो टाइम पे, पता नहीं किस रीज़न से। फिर उन्होंने बोला ठीक है एक बार हमने भी बैन किया था आपको, तो ठीक है बैन खोल दिया, एक बार आपकी गलती होती एक बार हमारी गलती हुई, ठीक है कोई बात नहीं। ज़्यादा टाइम बात नहीं हुआ था, फिर भी उतना 2022 में भी चलो उतना नॉर्मली पहचान था। मैं कभी किसी कंपनी में ज़बरदस्ती अप्लाई नहीं करता, कभी मैं कभी ट्राई नहीं करता। अगर कोई कंपनी को काम मेरा काम अच्छा लगता है, मैं अगर अच्छा लगता हूँ तो हायर करे, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो अच्छा से चल रहा था बात वगैरह, फिर सडनली ये फर्स्ट कंपनी ने अचानक से बैन हटा दिया, बोलते कि नहीं आपका काम अच्छा लगता है, आप अच्छे हो, आप कर सकते हो जॉब। और सडनली मालूम पड़ा कि मैंने दूसरा जॉब अप्लाई भी नहीं किया ठीक से, तो फर्स्ट कंपनी दूसरे कंपनी को डायरेक्ट मेल करके बोलते आपने मेरा इसे कैसे हायर कर लिया, ये हमारा एम्प्लॉय।
ये हमारा एम्प्लॉय, इसको आपने हायर कैसे कर लिया? सडनली वो उसको मेल कर दिया। फिर वहाँ की कंपनी हर्ट हो गई, भाई ऐसा ऐसा आपने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, मैंने आपसे पूछा अप्लाई किया कि मैं, क्योंकि मैंने तो अभी ज्वाइन ही जॉब ज्वाइन ही नहीं किया, तो मैं कैसे बोल सकता हाँ मैंने कंफर्म हूँ, मेरा मैं कमिट हो गया हूँ, हाँ ठीक है, एक कंपनी से नहीं हुआ, किधर से भी नहीं हुआ। तो जो जॉब मुझे पहले मिलेगा मैं अप्लाई कर दूंगा ना, ऐसा कंडीशन है। तो सेकंड जॉब मेरे को सडनली मेल करके, भाई आपने दूसरे जगह पे अप्लाई किया है, वो सब किया है, तो आपने मेरे को क्यों नहीं बताया उस चीज़ के लिए? अभी मैं बताना भी चाहता हूँ, जिस दिन मीटिंग होगा, जिस दिन सामने अगर इंटरव्यू लगेगा, तो मैं बता भी दूंगा कि मैंने ऐसे दूसरे कंपनी में अप्लाई किया है उस। इतना सच कौन बोलता है? नहीं बोलता कोई भी सच। मैं मेल बताने को रेडी हूँ, पर नहीं, वो दोनों कंपनी आपस में ही एक दूसरे को मेल करके बता दे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ मेल से बात हुआ है, ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो उसके चक्कर में कैसा मैं बुरा बन गया उसके चक्कर में कि भाई ये दोनों कंपनी में काम करना चाहता है, ऐसा ऐसा है। और दो गोलापन ऐसा लगा। पर नहीं, फिर मैं बोला कि अभी मैं किसी को क्या ही एक्सप्लेन दे सकूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, दोनों ही लगता है कि नहीं ये बुरा है इंसान, दो कंपनी में काम करना चाहता है, इसको नहीं ज़रूरत, वैल्यू नहीं है, ये समझ के दोनों कंपनी ने बैन कर दिया ऐसा को। फिर मैं बोला कि मैं किसी को क्या ही एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ के लिए, अब मेरे को नहीं, काम ही नहीं करना अभी मेरे को। मैंने ट्रस्ट किया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी में ट्रस्ट किया, बहुत बार ट्रस्ट किया, जितनी बार मेरा ट्रस्ट तोड़ा, फिर भी मैं बोला ठीक है नहीं काम करता हूँ, फिर भी बुरा नहीं माना कभी, फिर बोला कि खुद को हर्ट कर लिया पर किसी को बुरा नहीं माना। सेकंड कंपनी भी चलो एक बार बैन किया था, फिर बैन से हटा दिया, फिर भी बोला कि चलो कंपनी में काम कर लेता हूँ। फिर सेकंड, अभी तो फिलहाल कंपनी का कोई गलती नहीं था, फिर भी वो फर्स्ट कंपनी में वो मेल कर दिया, गलत तरीके से हो गया। अब मैं किसी को डिफाइन करूँ क्या नहीं। और इतना है कि दोनों दोनों कंपनी ऐसा है कि मिल के बात नहीं करना चाहते, ना ही कॉल पे बात करना चाहते कंपनी। तो उससे अच्छा है कि मेरे को कोई इशू नहीं, मेरे को जॉब नहीं मिला कोई बात नहीं, इशू नहीं, दोनों कंपनी में हायर नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर किसी की नज़र में गलत क्यों होना है ना, किसी को हर्ट क्यों करना, मेरा वो लगता है ये सब। मैं इमोशनल हो गया था वो टाइम पे, पर मैं बहुत फन वे में बात करना चाहता था, पर कि वो मैं कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, जो भी है एक वीडियो में कंप्लीट करना है। मैं लिखने को बैठा, मेरे को लिखने को शुरुआत समझ में नहीं कहाँ से लिखो क्या नहीं करके, ताकि शॉर्ट वीडियो में हो सके, ज़्यादा लॉन्ग हो गया, देखता हूँ जितना कट हो सकता है बीच में से। बीच में बहुत सारा स्टोरी है, फिर भी मैं बता नहीं पाया। और जो अभी बीच का स्टोरी, चलो मेरा फ्रेंड है जो भी, उसको पता है एटलीस्ट रियलिटी क्या है, वो उसको पता है, वो तो हंसने लगे वो टाइम पे, भाई ये कैसा है तुम्हारी किस्मत, एक ही टाइम पे इतना बुरा कैसे हो सकता है कभी। पूरा जैसे लगता है किस्मत में, ऐसा कंडीशन में ऐसा है कि एकदम किसी ने परफेक्ट तरीके से लिखा हो मेरा स्टोरी, तो एक तरह से एक ही मतलब इतना पूरी तरह से वाट लगना, इतना किस्मत का खराब होना, ये कैसे हो सकता है उस चीज़ के लिए? पर अभी मैं क्या ही बोल सकता हूँ उस चीज़ के लिए। अब मैं बोलता कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ सफाई वगैरह कुछ नहीं देना, ऐसा मैं इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं, मतलब जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से ट्राई कर सकता हूँ, बाकी भगवान के हाथ में। और उसने अगर परफेक्ट तरीके से लिख के अगर मेरा ये टाइम खराब किया है, मतलब कि मतलब इतना बुरा हुआ, कंडीशन खराब आया, तो अ, कुछ चीज़ होते हैं अच्छे के लिए होते हैं, तभी उसके हाथ में है वो मेरे आगे के लिए क्या सोचता है, क्या मेरे लिए प्लान करता है, वो उसके हाथ में। अच्छा हुआ बुरा हुआ, मेरे को जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता नहीं अभी इसमें क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, पर मेरे को तो फिलहाल के लिए बहुत हर्ट हुआ कि मैं किसी साथ बुरा नहीं करता वो चीज़ के लिए, पर मेरे साथ क्यों इतना बुरा होगा उस चीज़ के लिए। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बहुत शॉर्ट फॉरवर्ड में बनाने का ट्राई किया मैंने, फिर भी बहुत बीच के लाइन वगैरह तो फिर भी मैंने छोड़ दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप कमेंट कर दो कि कौन सा जॉब अप्लाई करना चाहिए, या तो जो दोनों ही जॉब छोड़ देना चाहिए। मिलते हैं बुरा, बहुत सारे चीज़ में मैं ही गलत हो गया हर बार, निकलना है कोई नहीं।